नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। आप सभी का अभिनंदन। एक और नई खुशखबरी के साथ, एक और नई अपडेट के साथ आपके एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके रिजल्ट की घोषणा जो है वो अब ऑफिशियली वेबसाइट पर भी हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि आपके एसएससी जीडी के 2022 के लिए 22 वाले ईयर का जो एग्ज़ाम था वो हमारे जनवरी मंथ के एंड में और स्टार्टिंग से हो रहा था और फेबररी के हाफ तक वो एग्ज़ाम चला था। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे जनवरी से लेके फरवरी मिड तक हमारे ये एग्ज़ाम चले थे। एसएससी जीडी, जिनको भी ये नहीं पता एसएससी जीडी क्या है, आपको बता दूं, ये कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जो आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और आपका एसएसएफ और राइफलमैन इन असम राइफल्स एंड सीपो जो आपकी पोस्ट होती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये आपके बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं गवर्नमेंट इंडिया के, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे खासी पोस्ट होती है, जिसमें आपका राइफलमैन हो जाता है और सीपो हो जाता है और भी जो आपका डिस्कस किया, ये सब होते हैं। तो इसके लिए हमारा रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, जो हमारा हुआ था कंप्यूटर बेस्ड मोड में हुआ था ये एग्ज़ाम। ये हमारा जनवरी मंथ के अंदर और फेबररी मंथ के अंदर लिया गया था, लेकिन हमारे पास अभी तक आंसर की जो है हमारी वो आ गई थी, जो हमारे मार्च और फेबररी एंड और मार्च के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिली थी। अब जो है हमारे पास उसका जो रिजल्ट है कि किस किस ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है, यानी किस किस ने इस एग्ज़ाम को पास किया है हमारे पीएसटी और पीईटी एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट के लिए। आपको पता होगा इसके लिए इसमें आपका रनिंग, हाइट, वेट और ये सारे एग्ज़ाम्स टेस्ट होते हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसके आपका एग्ज़ाम के इस फिजिकल टेस्ट के लिए जो डेट्स हैं वो भी आपकी आ चुकी हैं, जो आपको पता होगा, मैंने एक बार डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई 15 अप्रैल से सबका ये जो है होने वाला है फिजिकल टेस्ट। नोटिस भी उसका हमारे पास आ चुका था। देखिए अब हमारे पास क्या है, जैसे कि हम बता दूं आपको, अब आपका रिजल्ट जो है वो आ चुका है, यानी कि जो लोग क्वालिफाइड नहीं हुए हैं उनको ही पता लग जाएगा कि हम लोगों का नाम नहीं है इस लिस्ट में, तो मतलब हमने इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाया है। तो ऐसे में निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दोबारा हमारे पास एक नया नोटिफिकेशन आया है, जो हमारा सीआरपीएफ की तरफ से आया था, जिसमें हमारे पास 1,30,000 के लगभग जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। 2023 में इतने पोस्ट पर जॉब मिलने वाली है हमारे को, फिर दोबारा से सरकारी जॉब जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट नोटिस उसके लिए उससे रिलेटेड आया था, डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है। इस 2023 के अंदर इतनी जॉब आपको मिलने वाली है, सेम जीडी के लिए, जनरल ड्यूटीज़ के लिए और आपका टेक्नीशियन और बाकी सारा जो भी था टेक्निकल पोस्ट के लिए, और बाकी हमने जो भी डिस्कस किया था वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि अब आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। हम इस वीडियो के अंदर हर एक कैंडिडेट का जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसमें से हमारे पास कुछ कैंडिडेट के सिलेक्टेड के पास डिटेल्स है, हमारे पास कुछ रोल नंबर्स हैं, कुछ उनकी डिटेल्स है स्टूडेंट्स की, उनके हम यहाँ पे मार्क्स चेक करने वाले हैं, उनके हम रिजल्ट्स चेक करने वाले हैं यहाँ पे कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके नाम हमारे पास हैं, कुछ कैंडिडेट्स के वो हम देखने वाले हैं अलग अलग लिस्ट के अंदर। सेम इसी तरीके से जो आपका मेल फीमेल आपको बता देता हूँ, मेल की अलग लिस्ट आई है, फीमेल की अलग लिस्ट आई है, साथ में आपका एक अनरिजर्व कैटेगरी वालों की अलग लिस्ट आई है। अब ये अनरिजर्व कैटेगरी वाले वो लोग हैं जिनकी कैटेगरी बाद में चेंज होकर अनरिजर्व हुई है, वो वाले कैंडिडेट की अलग लिस्ट आई है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 लिस्ट आई हैं टोटल, जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, यानी जितनों का भी सिलेक्शन हुआ है इस पोस्ट के अंदर, इस एग्ज़ाम के अंदर। वहाँ और एक हमारा जो नोटिस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो इसके अंदर कट ऑफ कितनी गई है वो भी हम पता कर पाएंगे आसानी से। देखिए आपकी कट ऑफ जो गई है वो इस बार जो है हाई गई है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है पिछले साल और पिछले और ईयर्स की देखें तो हमारे इस साल जो है एग्ज़ाम वो आसान आया था, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा जानी चाहिए थी, तो उस हिसाब से गई भी है। और हम यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे फीमेल की और मेल की दोनों की अलग अलग कट ऑफ है, स्टेट वाइज भी और अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में। हमारे पास यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो हम सारा कवर करने वाले हैं। देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है आज का ये आपका नोटिस है, ये आपका 8 अप्रैल का नोटिस है, जिसके अंदर सारा कुछ आया है। यहाँ पे आपको बताया था शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट रहेगी, इसके अंदर देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम भी लिखा हुआ है। अब हम इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या करा है कि कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एसएसएफ, एक मिनट, एसएसएफ और राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सीपो इन एनसीबी ब्यूरो एग्जामिनेशन की जो शॉर्ट लिस्ट, मतलब जिनका नाम इस लिस्ट में होगा वही लोग सिलेक्ट हुए हैं, बाकी लोग नहीं हुए हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया है कि जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनमें से सिर्फ इनका सिलेक्शन हुआ है, बाकियों का नहीं हुआ है।
देखिए ये एग्ज़ाम आपका कब हुआ था, ये आपका 10 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक हुआ था, यानी कि 13 फरवरी तक ये एग्ज़ाम चला था, जो कंप्यूटर बेस्ड मोड में एग्ज़ाम हुआ था। ये नौकरी के लिए एग्ज़ाम है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए किन किन फोर्स के लिए हुआ था। यहाँ पे आपका पोस्ट के कोड लिखे हुए हैं, ए से लेके एच तक लिखे हैं, ABCD से लेके एच तक। यहाँ पे लिखा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम BSF बोलते हैं, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम CISF बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हम CRPF बोलते हैं, शास्त्र सीमा बल SSB, और आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, और आपका आ जाता है यहाँ पे असम राइफल्स AR, और आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB, और SSF है आपका यहाँ पे सेक्रेटरिस्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो इन सब के लिए आपका एग्जाम होता है। सारा SSC GD इन सब के अंदर जो हमारी जनरल ड्यूटीज़ रहती है कांस्टेबल वाली पोस्ट के लिए, तो उसके लिए एग्ज़ाम हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक नोटिस था जो हमारा एग्ज़ाम का, उसके पैरा नंबर इसमें भी लिखा हुआ था सेम कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि कट ऑफ मतलब होता है कितने मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए। एक होता है क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स, और एक होता है आपको फिजिकल एग्जाम देने के लिए कितने मार्क्स लाने चाहिए। तो जो हमारा विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स ऑफ NCC सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट जो वाले होंगे कैंडिडेट्स, उनको छोड़कर बात हो रही है यहाँ पे, हैव बीन अप्लाइड टू कंसीडर एलिजिबिलिटी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन PET और PST। ये दोनों एग्जाम जो आपके होने वाले हैं 15 अप्रैल से होगा। एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके 1 to 2 डेज के अंदर। यहाँ पे इसी वीक के अंदर आपको जो है एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा इस एग्जाम से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक UR कैटेगरी वालों को 30% मार्क्स लाने थे। जैसे आपको पता है 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन आया था, मतलब हर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर पर 2 मार्क्स आपको मिलने थे इस पेपर के अंदर, और उसके अंदर जितने मार्क्स का आपका पूरा पेपर था उसके अंदर आपके अगर 30% मार्क्स आ गए हैं, सपोज मानिए वो एग्जाम जितने ही मार्क्स का था उसमें से आपके 30% मार्क्स आ रहे हैं UR कैटेगरी में, तो आप क्वालिफाइड थे। सेम OBC के अंदर भी लिखा हुआ है 25% मार्क्स, और बाकी कैटेगरी वालों के लिए 20% मार्क्स। ESM क्या है, ये ESM है आपका एक्स सर्विसमैन के लिए बात हो रही है, जो आपके पहले आर्म्ड फोर्स में काम कर चुके हैं उनके लिए बात हो रही है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते थे, कैंडिडेट हु हैव क्लेम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन दे पोजेस NCC सर्टिफिकेट हैव बीन ग्रांटेड फॉलोइंग इन इंसेंटिव मार्क्स प्रोविजनली। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है कि आपको पता होगा कि यहाँ पे NCC में जो आपका ABC अलग अलग कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट होते हैं, उसमें आपके देख सकते हैं कि उसमें आपको 5% मार्क्स का जो है आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। 8 मार्क्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे आपके मार्क्स के अंदर NCC सर्टिफिकेट के साथ साथ। वो आपने फॉर्म में जब लगाया था तो उसके हिसाब से अभी कुछ नहीं हो सकता, अगर आप NCC में हैं तो तभी हो सकता था, तभी आपने जो करा था फॉर्म के दौरान, तो उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। अब मैं बताया तो कैटेगरी जो है ब्रेकअप हुई है, कैसे हुई है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप हमने करा है कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, जिसमें जो हमने एग्जाम दिया था उसके दौरान हमने यहाँ पे बताया आपको मार्क्स के हिसाब से और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है। मतलब कि यहाँ पे इधर इस नोटिस के अंदर सिर्फ उनके मार्क्स और उनके डेट ऑफ बर्थ और उनके रिजल्ट के बारे में बात हो रही है, जिनका लास्ट में सिलेक्शन हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस डिपार्टमेंट में, उस पोस्ट के लिए। हम कैटेगरी वाइज इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी हमारे पास लिखा हुआ है, एक UR कैटेगरी लिखा है, एक EWS लिखा है, एक SC लिखा है, एक ST लिखा है, ESM लिखा है और OBC लिखा है। यानी कि हमारे पास 6 तरह की कैटेगरी थी। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए, मतलब पूरे इंडिया के हिसाब से अगर देखेंगे हम कट ऑफ, तो हम पहले पूरे इंडिया के हिसाब से देखेंगे उस डिपार्टमेंट के अंदर, फिर उसकी कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी में। सेम इसी तरीके से हम फिर स्टेट वाइज भी देखेंगे कि स्टेट वाइज उस डिपार्टमेंट में हमारी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गई है। कट ऑफ आप जानते ही, कट ऑफ मतलब होता है वो मार्क्स उस एग्जाम के अंदर जिससे हम उस एग्जाम में क्वालिफाइड माने जाए नेक्स्ट स्टेज के लिए, नेक्स्ट के लिए। जैसे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं कोई, तो उसमें भी आपका कट ऑफ मतलब यही होता है कि आपने उस एग्जाम में इतने मार्क्स लाने थे आपको अपने काउंसलिंग के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए, अपने 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 एडमिशन के लिए। तो इस तरीके से आपको देखने को पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे EWS की कैटेगरी के अंदर 345 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। स्पेशली जो आपके सीपो की पोस्ट थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर, ऑल इंडिया लेवल पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे को 136 मार्क्स लाने थे इसके अंदर EWS कैटेगरी से अगर हम थे तो। ये EWS कैटेगरी पूरे इंडिया के हिसाब से बात हो रही है। अगर आपने NCB डिपार्टमेंट के अंदर सीपो की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि EWS कैटेगरी के अंदर 345 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट्स का, उनको 136 मार्क्स लाने थे।
अगर ले आए हैं तो इससे ऊपर के मार्क्स हैं उनके, तो उनका जो है फाइनली यहाँ पे क्वालिफाइड हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, मतलब कि अब उनका पीएचटी एग्ज़ाम होने वाला है, पीईटी एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे हम पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे दो पेपर अलग अलग पार्ट में बटे थे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में अगर 36 मार्क्स आ गए हैं और पार्ट बी में अगर 23 मार्क्स आ गए हैं। अब देखिए जो इससे ऊपर वाले मार्क्स वाले हैं, मतलब कि जिनके मार्क्स इन सब से ऊपर आए हैं, मतलब कि 136 से ऊपर आए हैं, 140 आए हैं या 142 आए हैं, ऊपर कुछ भी आया है सेम, और पार्ट 1 में अगर 36 से ऊपर है और पार्ट बी में 23 से ऊपर है, तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड है, क्योंकि ये सबसे लास्ट कैंडिडेट के नंबर हैं। लास्ट कैंडिडेट की जो है कट ऑफ है, उसका जो बर्थ है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका जो जिस कैंडिडेट की डिटेल है उसका जो बर्थ है यानी कि जन्म दिवस है वो यहाँ पे 11 जुलाई 2003 का है। सेम इसी तरीके से हम यूआर कैटेगरी में बात करें तो 1095 कैंडिडेट्स का यहाँ पे जो है सिलेक्शन हुआ है यूआर कैटेगरी से, जिनके मार्क्स जो है 140 मार्क्स जो है आए हैं। लास्ट कैंडिडेट्स के 139 मार्क्स आए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर आपने यूआर कैटेगरी के अंदर 70 क्वेश्चंस के लगभग अच्छे से करेक्ट करके आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है पीएचटी और पीईटी के लिए हो गया है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ए के मार्क्स लिखे हैं और पार्ट बी के मार्क्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है उस कैंडिडेट की कि 1999 में 28 दिसंबर का इस कैंडिडेट का जो है जन्म दिवस है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि मेल है फीमेल है, उसकी डिटेल्स लिखी है सिर्फ कि उसके ये मार्क्स हैं और कट ऑफ हमारी ये लिखी है। सेम अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। ये हमारा ये भी हम ऑल इंडिया पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये एसएसएफ के अंदर बात कर रहे हैं। एसएसएफ फोर्स के अंदर जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि एक हमारा यूआर के अंदर 405 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 90 है, 90 है, ओबीसी के अंदर 109 105 है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एसएसएफ के अंदर मैं आपको बताऊं, अगर एसएसएफ के अंदर आप देखेंगे तो यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 405 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है यूआर कैटेगरी में, जिनके और लास्ट कट ऑफ हमारी यहाँ पे गई है 132। इसमें हमारा पार्ट 1 में जो है 36 मार्क्स और पार्ट बी में अगर 19 मार्क्स। अगर देखिए इससे कम आपके मार्क्स हैं, आपने जब आंसर की चेक करी होगी, अपने मार्क्स कैलकुलेट किए होंगे जब हमारी पहले आंसर की आई थी, उसके हिसाब से अगर आपके मार्क्स इससे कम निकल रहे हैं इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया लेवल पे, तो आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, मतलब कि आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखा है 00 मतलब 2000 ईयर की बात हो रही है, यानी कि 2000 ईयर यहाँ पे बोला जा रहा है। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं जिन्होंने क्वालिफाइड किया है। जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज जो वैकेंसी है आपकी फोर्सेस, जो आपके एनसीबी और एसएसएफ की बात हमने जैसे ऊपर करी है उसको छोड़ के हमने यहाँ पे जो बात करी थी एनसीबी और एसएसएफ की, इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स की बात हो गई थी। अब मेल फीमेल्स कैंडिडेट्स जो आपके एनसीबी और एसएसएफ को छोड़ के जो बाकी बची हैं जितनी भी डिपार्टमेंट आपकी थी, सीएपीएफ थी और आपके राइफल्समैन्स थी और बाकी जितनी फोर्सेस थी, उन सब में आपको बता दूं तो यहाँ पे 40,070 फीमेल्स कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं। सेम यहाँ पे उसमें से यूआर कैटेगरी में 17,785 कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा। अब मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ मैं। ऑल इंडिया लेवल पे एसएसएफ के अंदर मेल कैंडिडेट्स ने जिन्होंने क्वालिफाइड किया है वो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के अंदर 1185 टोटल कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाइड किया है। सेम जो यहाँ पे स्टार इसीलिए लिखा है क्योंकि इसको यूआर कैटेगरी को अलग से हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि वो जो है एक अनरिजर्व कैटेगरी जो ओपन कैटेगरी से हम बोलते हैं उसकी लिस्ट होती है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 142 मार्क्स जिसके भी आ गए हैं आपके एसएसएफ के अंदर, एसएसएफ डिपार्टमेंट के अप्लाइड में अगर आप थे और आपके 142 मार्क्स आ गए हैं यूआर कैटेगरी के अंदर, तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इससे ऊपर आपके जितने भी हैं, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि उससे कम मार्क्स वाले क्वालिफाइड नहीं है। पार्ट ए के मार्क्स लिखे हैं, पार्ट बी के मार्क्स लिखे हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है जो आपकी 2 अक्टूबर 2004 लिखी हुई है। अब मैं आपको बताया था मेल कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाइड किया है फोर्स एनसीबी और एसएसएफ को छोड़ के। अब देखिए एनसीबी और एसएसएफ दोनों इसमें जुड़ेंगे आपके। ये देखिए यहाँ पे एनसीबी और एसएसएफ की पोस्ट वालों को हटा के यहाँ पे बताई गई है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे एक चीज़, तो यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूँ कि सारे जो डिपार्टमेंट है एनसीबीबी और एसएसएफ और बाकी आपके जो सीएपीएफ और आपके जो राइफलमैन से सबको मिला के देखेंगे हम अगर फीमेल कैंडिडेट्स की कि कितने क्वालिफाइड हुए हैं, तो 40,070 नहीं है, उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर हम अभी
बी और हमारा एसएसएफ, इन दोनों को भी इंक्लूड करने वाले हैं। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एसएसएफ की जो फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसमें आपको जो ये नाम दिख रहे हैं इन सबको पहले ऐड अप करना पड़ेगा। इन सबको आप ऐड करेंगे, जो भी संख्या आएगी, जो भी नंबर आएगा उसको, और प्लस ये फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं उसमें, और साथ आपको एनसीबी वालों में, ऑल इंडिया वाले में, इसमें मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, तो इसमें आपको पहले फीमेल वालों को उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड फीमेल कैंडिडेट्स का नाम पता लगेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ उन दोनों एनसीबी और एसएसएफ को हटा के बात हो रही है, उनके नंबर्स लिखे हुए हैं कि उनके कितने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाइड किया है। मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट, देखिए हमने बात कर ली है। सेम यहाँ पे मैं आपको बताया था, मेल कैंडिडेट जो है जिन्होंने एनसीबी और एसएसएफ को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट्स की पूरे सारे मिला के जिन्होंने क्वालिफाइड किया इस एग्ज़ाम को, लड़कों ने, तो यहाँ पे कितनी संख्या आ रही है उनकी उनकी आ रही है 3,24,508, मतलब कि 3,24,508 तो पक्का से क्वालिफाइड हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनको जॉब परमानेंटली मिली जाएगी, क्योंकि इसके बाद हमारा अभी पीएचटी और पीईटी का एग्ज़ाम है, वो जिनका क्वालिफाइड हो जाएगा तो उनको फाइनली यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। आपको पता होगा 50,000 के अक्रॉस जो है वहाँ पे पूरी नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल हमारी है यहाँ पे। अब फीमेल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि कट ऑफ डिटेल्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट, जो इन्होंने क्वालिफाइड किया है एनसीबी और एसएसएफ को छोड़ के, उसमें हमारे को एनेक्सर 1 में दिया हुआ है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो मेल की बात करें तो उसको उसकी उनकी डिटेल्स एनेक्सर 2 में दी हुई है। अब रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस आपको बताए तो ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर उन्होंने जैसे कि मान लीजिए सपोज मानिए उन्होंने सीएपीएफ के अंदर जो अप्लाई किया था, सीएपीएफ के पोस्ट के अंदर जीडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया था, और उसमें क्या हुआ है कि एक मेल और एक फीमेल कैंडिडेट ऐसे निकले हैं जिनके मार्क्स सेम आ रहे हैं दोनों, पार्ट ए में भी पार्ट बी में भी, और उन्होंने दोनों ने ही क्वालिफाइड कर लिया एग्ज़ाम, तो लिस्ट में किसको ऊपर रखा जाएगा, किसको रैंक पहले दी जाएगी, तो वो आपको बता देता हूँ। उसमें क्या होगा कि पहले मार्क्स पार्ट ए के देखे जाएंगे दोनों के, जिसमें पार्ट ए के मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे उसको ऊपर रखा जाएगा, नहीं तो पार्ट बी और पार्ट ए दोनों में अगर बराबर मार्क्स हैं तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ में जो ओल्डर होगा उसको जो है जो एज वाइज बड़ा होगा उसको रखा जाएगा। अब देख लिए, अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ भी इक्वल निकलता है तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नाम के हिसाब से देखा जाएगा कि नाम में जो लेटर पहले आ रहा है जिसके नाम में उसको ऊपर रख दिया जाएगा। तो ये हमारा टाई केसेस भी सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे 30 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, 13 कैंडिडेट्स जिनका अभी रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें अभी कमीशन जो है अभी उनका रिजल्ट उन्होंने नहीं बताया, और वो शायद बताए ना बताए, वो उनके हाथ में है क्यों नहीं बताया, बहुत सारे कारण रहे हैं उसके कारण उन्होंने अभी इनका रिजल्ट नहीं बताया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, कॉल लेटर जो है कैंडिडेट का जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इसके लिए, इन सब के लिए विल बी इशूड बाय द नोडल सीआरपीएफ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट। देखिए आपको जो रिक्रूटमेंट की वेबसाइट होती है सीआरपीएफ की, उस पर जाके देखना होगा ये सारा कुछ कि कॉल लेटर से रिलेटेड कुछ भी डिटेल जो आपके इसके लिए जो पीएचटी का एग्ज़ाम होगा, फिजिकल रनिंग और ये सारा टेस्ट होने वाला है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। अब मैं बताया तो आपको, रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू आंसर की हैव बीन केयरफुली एग्जामाइंड एंड द आंसर कीज हैव बीन मॉडिफाइड व्हेन वेयर एवर नेसेसरी बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल आंसर कीज। अभी देखिए फाइनल आंसर की नहीं बनी, ये तो आपको पता ही है। फाइनल आंसर की से पहले हमारे पास क्या होता है, जब हम आंसर की निकालते हैं बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया होता है, तो फिर उसके बाद लोग क्लेम करते हैं, कैंडिडेट्स क्लेम करते हैं मार्क्स से रिलेटेड कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, आपने आंसर की में गलत दिया है, वो सारा कुछ जो होता है वो आप क्लेम करते हैं, जिसमें आपको पता होगा आपने अगर क्लेम किया होगा तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि उसके बाद ही वो सारा कुछ रिसीव होने के बाद, वो सारा जब कमीशन ले लेती है सारा डिटेल, उसके बाद ही फाइनल आंसर की निकाला जाता है। तो जो फाइनल आंसर की है वो जो होगा वो अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे आपका 17 अप्रैल 2023 में। अभी देखिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमने आंसर की से मैच किया था, हमारे मार्क्स बन रहे थे अच्छे खासे, तो हमारा क्वालिफाइड में नाम क्यों नहीं आ रहा है, हमारा क्वालिफाइड की जो लिस्ट है उसमें हमें नाम देखने को नहीं मिल रहा है, हमारी कट ऑफ के हिसाब से भी हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था। तो इसीलिए अभी फाइनल आंसर की आनी बाकी है, उससे आप चेक कर पाएंगे आसानी से। फाइनल आंसर की में क्या होगा, जिस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही बताया होगा वही जो है माना जाएगा फाइनल, तो वहाँ से आप चेक कर सकेंगे, जो आपको 17 अप्रैल से मिल जाएगा वेबसाइट पे, और ये आपका 8 मई लास्ट तक ये रहेगा वेबसाइट पे देखने के लिए।
अब मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी, अब देखिए जिन्होंने क्वालिफाइड किया है जिन्होंने नहीं किया है, हमें अच्छे से पता है कि अभी हम क्वालिफाइड की लिस्ट तो देख सकते हैं आसानी से कि किस किसने क्वालिफाइड कर लिया एग्जाम को, मतलब कौन कौन इंटरव्यू में वो जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है उसमें बैठने वाला है, मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट वाला एग्जाम टेस्ट देने वाला है, ये तो हमें पता लग जाएगा लिस्ट देख के, नाम देख के। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनका कारण कैसे पता लगे कि हमारा क्वालिफाइड क्यों नहीं हुआ है, तो हमें कैसे पता लगेगा, तो उन सब की लिस्ट जो है, उन सब के मार्क्स, हर कैंडिडेट्स के मार्क्स जिन्होंने भी इस एग्जाम को दिया था, वो जो है 27 अप्रैल को, यानी कि 27 अप्रैल 2023 के अंदर ये चीज़ आ जाएगी आपके, और इसको आप 12 मई तक लास्ट देख पाएंगे वेबसाइट के ऊपर। कैंडिडेट अब इस चीज़ अपने मार्क्स को कैसे चेक कर पाएगा, उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा, और फिर वो फाइनली इस चीज़ को देख पाएगा। तो अभी निराश नहीं होना है, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं बाद में, आपके मार्क्स से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो आप चेक कर पाएंगे बाद में। अब मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, एक फीमेल की अलग लिस्ट है और मेल की अलग लिस्ट है, स्टेट वाइज। और स्टेट वाइज हम बात कर रहे हैं, कोई कोई स्टेट है, कोई कोई यूनियन टेरिटरीज हैं, सबके हिसाब से हम बात कर लेंगे, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों के बारे में बात करेंगे। एक आपका पीएसटी और पीईटी दोनों के टेस्ट के लिए हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले फीमेल की लिस्ट में अगर आपको बताऊं, देखिए ऊपर बोला भी गया था एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, तो एनेक्सर 1 हमारा जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये हमारा एनेक्सर 1 हो गया है, और नीचे ही हमारे को एनेक्सर 2 देखने को मिलेगा। तो अब देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर हमारे पास देखिए एक यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, जैसे एरिया के अंदर लिखा है, एक जी लिखा है, एक कहीं एन लिखा है, और कहीं यहाँ पे आपको बी लिखा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे कैटेगरी में हमारे पास EWS है, ST है, SC है, इन सब का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। एरिया में आपका जहाँ पे भी GN और B लिखा है, ये तीन सिंबल ही देखने को मिलेंगे आपको, GN और B, इन तीनों का मतलब ये है, जी मतलब हो जाएगा हमारा जनरल एरियाज, और जनरल एरिया मतलब कि एक तो होता है नक्सल अफेक्टेड एरिया हो जाते हैं, और एक हो जाता है आपका बॉर्डर से रिलेटेड एरिया, जो बॉर्डर के आसपास के एरिया होते हैं, मतलब कि जो राज्य होते हैं हमारे, उनके उनका उन राज्य का और दूसरे राज्यों के साथ जो बॉर्डर लग रहा होता है, बॉर्डर होता है, तो वो वाले एरियाज जो होते हैं उनको हम बोल देते हैं बी, यानी कि बॉर्डर एरिया। एन मतलब हो जाता है नक्सल एरियाज, और जी मतलब हो जाता है जनरल एरिया, जहाँ पे जिनका बॉर्डर और नक्सल एरिया से कोई लेना देना नहीं होता, नॉर्मल एरियाज होते हैं, खुले एरियाज होते हैं, वो हमारे हो जाते हैं जनरल एरियाज। तो इस तरीके से आपको तीनों का यहाँ पे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक हमारा लिखा हुआ है कैटेगरी में EWS, SC, ST और OBC, और आपका एक UR कैटेगरी, और एक आपका लिखा होगा यहाँ पे ESM आपका हो जाएगा एक्स सर्विसमैन, और EWS हो जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और आपका SC हो जाएगा यहाँ पे स्केड्यूल कास्ट, ST हो जाएगा स्केड्यूल ट्राइब, OBC हो जाएगा अदर बैकवर्ड कास्ट, UR मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी। तो सबका डिटेल्स मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि स्टेट के अंदर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे जैसे स्टेट में, तो जनरल की बात करें, जनरल एरियाज आंध्र प्रदेश में जो जनरल एरियाज थे, वहाँ से जिन भी फीमेल कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को भरा था, इस एग्ज़ाम को दिया था, और अगर वो जनरल एरियाज़ के अंदर भी अगर वो EWS कैटेगरी से हैं वो फीमेल्स कैंडिडेट्स, तो उनकी जो है वो 88 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, मतलब कि जिनका जो है फाइनली उनको PST PET टेस्ट देना होगा, उसके लिए वो क्वालिफाइड हो चुके हैं। जिनको जिनके मार्क्स भी बता दिए गए हैं यहाँ पे। आंध्र प्रदेश में जो है 59 जो है मार्क्स की कट ऑफ गई है, 59 मतलब जिसके 59 मार्क्स आ गए थे इस एग्ज़ाम के अंदर फीमेल कैंडिडेट के, साथ में उसका जनरल एरिया से थी वो और EWS से थी, तो यहाँ पे उसके 59 मार्क्स से अगर ऊपर रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला के, तो इसमें मतलब ये है कि आप PST एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं, PST और PET दोनों एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं। अलग अलग बताए हुए, पार्ट ए में बताए हुए 31.5 मार्क्स, पार्ट बी में बताए हुए 2 मार्क्स, इस तरीके से आपको बोला हुआ है इतने मार्क्स अगर आपके आए हैं तो। ये मेनली किसके बारे में लिखा होता है, ये मान ले जो लास्ट कैंडिडेट उस स्टेट में उस कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ होता है उसके मार्क्स लिखे होते हैं विद डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि उसकी जन्म तिथि के साथ। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि 6 दिसंबर 1998, यानी कि जिसका जन्म, जिस फीमेल कैंडिडेट का जन्म 6 दिसंबर को 1998 में हुआ था, उसका जो है यहाँ पे फाइनली 1998 में हुआ था, तो उनका यहाँ पे फाइनली लास्ट सिलेक्शन हुआ है। मतलब ये है कि अगर आपके 59 से ऊपर मार्क्स आए हैं टोटली, अगर आप पूरे मार्क्स पेपर में देखें इस एरिया से, तो आप फाइनली इसमें सिलेक्टेड हैं, लेकिन 59 से नीचे नहीं होना चाहिए, ये इससे हमें पता लग रहा है। सेम अब इसी तरीके से मैं आपको बताया तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही
अब मैं आंध्र प्रदेश के अंदर ही आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, जनरल वालों के लिए बताता हूँ। आंध्र प्रदेश में जनरल कैटेगरी में जो यूआर कैटेगरी में है, ये वाला हमारे लिए बहुत डिस्कस करना होता है हर स्टेट के हिसाब से, जनरल एरियाज और साथ में उसके अंदर यूआर कैटेगरी। इसमें आप देख सकते हैं 352 यानी कि 352 कैंडिडेट्स का टोटल जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, टोटल क्वालिफाइड हुए हैं वो, और उनके मार्क्स देख सकते हैं आप 80 मार्क्स गया है, यानी कि आपके लगभग 40 क्वेश्चन या उससे ऊपर आपके अगर करेक्ट गए हैं तो आप यहाँ पे इसके लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं। सेम आप देख सकते हैं अलग अलग पार्ट वाइज भी यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं, डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है उस कैंडिडेट का जिसने लास्ट में क्वालिफाइड किया है, मतलब उस इससे इस कैंडिडेट के बाद के जो जितने भी नंबर वाले होंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि उनके इससे कम मार्क्स हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं नक्सल एरिया के अंदर ओबीसी कैटेगरी में 304 लोगों का सिलेक्शन हुआ है फीमेल्स का, जिसमें उनके 60 मार्क्स यानी कि 30 क्वेश्चन से ऊपर आपके सही अगर है, 30 क्वेश्चन भी सही हैं तो मान के चलिए कि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। आपने जब आंसर की चेक करी होगी तो आपको पता लगा होगा कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं और इतने सही नहीं है, तो जिसमें आपके 30 क्वेश्चन अगर सही गए होंगे इस कैटेगरी वाइज तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड हो चुके हैं। सेम हम देख सकते हैं इसी तरीके से असम का भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे नक्सल आप देखिए जनरल की बात कर ली थी, सेम इसी में हम आंध्र प्रदेश के अंदर ही एक नक्सल की बात कर लेते हैं। नक्सल अफेक्टेड एरिया में आप देखेंगे तो नक्सल अफेक्टेड एरिया में भी हम अगर यूआर कैटेगरी की बात करें, नक्सल अफेक्टेड एरिया में यूआर कैटेगरी में 480 यानी कि 480 कैंडिडेट्स का यहाँ पे क्वालिफाइड हुआ है टोटल, और उनको जो है 64 जो है मार्क्स की कट ऑफ है, यानी कि आपके अगर इतने मार्क्स आए हैं, यानी कि आपके अगर देखें यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 32 क्वेश्चंस प्लस अगर आपके सही हैं तो आप यहाँ पे आसानी से क्वालिफाइड हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में आप देख लेंगे, असम में, बिहार में, और यहाँ पे चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। हम अब मेन बात कर लेते हैं दिल्ली की। ये अभी हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इसी में हम मेल कैंडिडेट्स की लिस्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए फीमेल, अब यहाँ पे फीमेल की लिस्ट में ही दिल्ली में बात करूँ, जनरल सारे एरिया जनरल ही हैं दिल्ली के अंदर, कोई यहाँ पे बॉर्डर एरिया नहीं है और कोई यहाँ पे दिल्ली के अंदर आपका कोई भी नक्सल अफेक्टेड एरिया नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल के अंदर एक EWS, SC, ST, OBC और UR ये सारे कैटेगरी हो गए। यहाँ पे ESM का नहीं है, यानी कि एक्स सर्विसमैन का नहीं है। तो इसके अंदर आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जनरल के अंदर जो आपका UR कैटेगरी रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी, उसमें 120 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है फीमेल्स के अंदर। यहाँ पे कट ऑफ हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। अगर हमने देखा था अभी आंध्र प्रदेश में हम देख रहे थे 60, 58 इस तरीके से मार्क्स थे, यहाँ पे सीधा हमारे को 117 मार्क्स दिख रहे हैं। तो मतलब हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। हम ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है टफेस्ट लेवल जो इजी लेवल रहा था, तो उस हिसाब से जो है हमारा यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा गया है। तो ये सब हम समझ पा रहे हैं आसानी से, मतलब कि जिस भी कैंडिडेट के 117 नंबर से ऊपर आए हैं वो यहाँ पे सिलेक्टेड है फीमेल्स के अंदर, दिल्ली के अंदर जनरल कैटेगरीज में और जनरल एरियाज़ के अंदर यूआर कैटेगरी में। यूआर कैटेगरी में सभी लोग आ जाते हैं जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में अलाई करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। सेम इसी तरीके से गुजरात है, हरियाणा है और बाकी सारे स्टेट्स का आप आसानी से देख पाएंगे। अब हम एक इसी तरीके से अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है BG और N, यानी कि नक्सल, जनरल और यहाँ पे बॉर्डर। ये मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे बॉर्डर, जनरल और नक्सल, ये तीनों एरिया होते हैं हमारे। जनरल एरिया तो आपको पता ही है, बॉर्डर एरिया भी पता है और नक्सल एरिया भी अब पता लग गया है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेल कैंडिडेट्स की। देखिए अब जो लड़के हैं उनके लिए स्पेशली ये बात होने वाली है। लड़कों के लिए अगर मैं बात आपको बताऊं तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से देखें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ पे आप देख सकते हैं असम, और इस तरीके से हमें सारा कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ आंध्र प्रदेश के अंदर यूआर कैटेगरी में जनरल एरियाज़। अब देखिए यूआर कैटेगरी हर स्टेट वाइज 3 हो सकती हैं, एक 3 हो सकती है। जैसे स्टेट्स के अंदर अगर मान लीजिए नक्सल एरिया आ रहे हैं तो उसके हिसाब से यूआर कैटेगरी अलग होगी, बॉर्डर एरिया की यूआर कैटेगरी अलग होगी, जनरल कैटेगरी की जो जनरल एरियाज़ की यूआर कैटेगरी अलग होगी। आपको मिक्सअप नहीं करना है। आप सोचें कि आपका नक्सल एरिया है और आप जनरल एरिया मान के उसकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ चेक कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर ही जनरल एरियाज़ के अंदर यूआर कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स में 2824 यानी कि 2824 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं आपके फिजिकल टेस्ट के लिए, जिसमें आपके मार्क्स जो गए हैं, कट ऑफ गए हैं, वो गए हैं हमारे 72 मार्क्स। मतलब कि 72 मार्क्स अगर आपके आ गए हैं यानी कि 36 क्वेश्चन अगर आपके
सही चले गए हैं, उससे ऊपर सही चले गए हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड हैं। चेक कैसे करना है, आपने आंसर की से चेक कर लिया होगा। तो सेम हम इसी के अंदर अब बात कर लेते हैं दूसरा हम बात कर लेते हैं बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर आपको बताया था जनरल के अंदर। अब देखिए बिहार के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जनरल एरियाज़ के अंदर यूआर कैटेगरी में 6,864 यानी कि 6,864 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है पीएसटी के लिए, और 115 मार्क्स उनके जो है आने चाहिए कम से कम इसमें सिलेक्शन के लिए। अगर आ गए हैं तो ये हम उनकी उस एरिया की कट ऑफ रहेगी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है 1 दिसंबर 2002 उस कैंडिडेट का बर्थ है जो लास्ट में सिलेक्ट हुआ है बिहार स्टेट से अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। सेम इसी तरीके से आप दिल्ली का भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली का यहाँ पे आ गया है। दिल्ली का आपको बताया था, दिल्ली में यूआर कैटेगरी आपको देख सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली के अंदर यूआर कैटेगरी में 984 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं इसके लिए, जिनके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 111 मार्क्स आने चाहिए। इससे ऊपर भी होंगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से स्टेट वाइज आप आसानी से चेक कर लेंगे। मेल का भी हमने डिस्कस कर लिया है और फीमेल का भी डिस्कस कर लिया है। आप अपने स्टेट वाइज चेक कर पाएंगे आसानी से। मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे जो है राजस्थान का और बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर जो है जनरल कैटेगरी में, जनरल एरियाज़ में, राजस्थान के अंदर जनरल एरियाज़ के अंदर यूआर कैटेगरी जो रहेगा उसके अंदर 3,960 कैंडिडेट्स जो है सिलेक्ट हुए इस बार, जिनके मार्क्स की कट ऑफ देखें तो यहाँ पे 122 यानी कि 122 मार्क्स यहाँ पे गई है उनकी कट ऑफ। डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उस कैंडिडेट का जो लास्ट में सिलेक्ट हुआ है 1 फरवरी 2001। तो ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया है नोटिस को। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स अब चेक करने वाले हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं उसको हम ये चेक करने वाले हैं कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ है। हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स के नाम है, लिस्ट है हमारे पास, उनका हम एक बार जो है 1 बाय 1 सब कुछ चेक कर लेते हैं डिटेल्स। हम हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पे 4 लिस्ट रहेंगे। ये आपको एसएससी की वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा। जब आप अपने स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिजल्ट वाले ऑप्शन में ये चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे चेक करना है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर आपको चेक करना होगा तो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पहले वेबसाइट पर आना पड़ेगा। ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहीं पर ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट का। देखिए ये रिजल्ट का ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला है रिजल्ट का ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक करना होगा पहले। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा सीजीएल का रिजल्ट जो हमारा हाल ही में आया था अभी। अब हमारा जो है यहाँ पे कांस्टेबल जीडी का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, कांस्टेबल जीडी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखेंगे 8 अप्रैल के जो यानी कि 8 अप्रैल के 3 नोटिस है, 3 नोटिफिकेशन। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये चारों के चारों जो है हमारे रिजल्ट्स हैं। यहाँ से हम लिस्ट चेक कर सकेंगे आसानी से। अब आपको दिखा देता हूँ किस किस की लिस्ट है, एक बार मैं हाईलाइट करता हूँ आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 लिस्ट है, एक फीमेल की हो गई, एक मेल की हो गई और एक हो गई अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी अब टोटली फाइनली उनकी कैटेगरी चेंज होकर अनरिजर्व कैटेगरी हो चुकी है वो लोग। और साथ में मेल कैंडिडेट्स की 2 लिस्ट है, क्योंकि हमारे पास संख्या ज़्यादा है मेल कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की, तो उसके लिए अलग अलग लिस्ट करी गई, जिससे कि एक फाइल में ना आए तो अलग अलग लिस्ट बनाई गई। एक बनाई गई आपकी लिस्ट ए और एक बनाई गई लिस्ट बी। सबसे पहले हमारी जो लिस्ट आई थी वो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स की आई थी। देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। यहाँ पे आप देखिए फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर पीईटी और पीएसटी। सेम इसी तरीके से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज कैटेगरी चेंज टू अनरिजर्व्ड, ये एक हो गया। ये लिस्ट 3 है, ये लिस्ट 1 है। और लिस्ट 2 के अंदर ए और बी 2 पार्ट के अंदर आई है। लिस्ट 2 में हमारे को ए और बी इसलिए किया गया क्योंकि दोनों ही मेल कैंडिडेट्स की लिस्ट थी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेम इस तरीके से लिस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर अपियरिंग, जो कि अपियर होंगे अब ING अपियरिंग, मतलब कि अब वो अपियर होंगे पीईटी और पीएसटी एग्जाम के अंदर, जो आपका अप्रैल में होने वाला है। मिड अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता ही होगा स्केड्यूल हमारा आ चुका है, हमारा 15 अप्रैल से ये होने वाला है। तो 1 बाय 1 हम एक एक चीज़ अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम फीमेल्स के जो है सिलेक्टेड फीमेल्स कैंडिडेट्स की लिस्ट एक बार चेक करने वाले हैं। अब देखिए ये हमारे पास जो लिस्ट है
ये वाली लिस्ट हमारी किसकी है, फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। देखिए 412 पेज की पूरी लिस्ट रहेगी, आपको अच्छे से इसको चेक कर लेना है। 412 पेजेस की लिस्ट है। अब इसमें आपको नाम ढूंढने में आसानी मुश्किल नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ऑप्शन होता है आपको सर्च करने का अपने रिजल्ट का, उससे आप अपना नाम यहाँ पर डाल के अपना रोल नंबर डाल के सर्च कर पाएंगे आसानी से। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपको बता दूं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि CAPF, और SSF राइफलमैन इन असम राइफल्स, और आपको लिखा हुआ है सीपोए इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके अंदर देखिए लिस्ट 1 है ये हमारी फीमेल कैंडिडेट्स की। इसी के अंदर अब देखिए जितनी फीमेल्स ही, अब और लिस्ट नहीं आएगी, जितनी भी फीमेल्स कैंडिडेट्स होंगी उनका नाम अगर इसके अंदर है, जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया था, तो वो इसका मतलब वो क्वालिफाइड कर चुके हैं इस एग्ज़ाम को, मतलब कि अब उनका फिजिकल टेस्ट होगा ही होगा, अब उन्हें देने जाना ही है। एडमिट कार्ड हमारा आने वाला है विद इन 1 to 2 डेज, हमारे पास वो आ जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ आपको नाम देखने को मिलेगा, और सेम यहाँ पे सीरियल नंबर है, मतलब सीरियल नंबर मतलब लिस्ट इस लिस्ट के अंदर पहले किसका नाम है, फिर दूसरा किसका नाम है, इस तरीके से नाम है टोटल। अब देखिए सीरियल से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। हम क्वालिफाइड हो चुके हैं, मतलब अब हमारा PST एग्ज़ाम होने वाला है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या लिखी हुई है, 0 1 6 9 2, कहीं कहीं हमें यहाँ पे 9 देखने को मिल रहा है। देखिए सेम यहाँ पे हम देख रहे हैं 9, कहीं कहीं 1 देख रहे हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये आपकी कैटेगरी का कोड है। देखिए मैं आपको इसमें नीचे करके दिखाऊँ एक बार ज़रा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सप्लेनेशन, मतलब कि वो समझाना कि ये सब चीज़ें हैं क्या जो हमने यहाँ पे डाली हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 0 मतलब EWS होगा, 1 मतलब SC होगा, ST मतलब 2 हो जाएगा, OBC कैटेगरी वालों का लिए 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे नाम भी लिखा है, रोल नंबर भी लिखा है, साथ में ये भी लिखा है उस कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है। तो सेम अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो भी कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है, 6 मतलब यहाँ पे OBC कैटेगरी से ये कैंडिडेट है। सेम इसी तरीके से 9 मतलब UR कैटेगरी से वो कैंडिडेट है। तो ये भी हमें समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डिटेल्स हैं, दो डिटेल्स है, दो कैंडिडेट की, दो फीमेल कैंडिडेट्स की डिटेल है जो कि क्वालिफाइड कर चुके हैं इस एग्ज़ाम को, मतलब कि उनका फाइनली अब सिलेक्शन हो चुका है, अब उनका PST एग्ज़ाम होगा, मतलब वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं। उनका मार्क्स आपको दिखाते हैं। वो दो कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं उनके एक बार हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक हमारे पास है तानिया शर्मा। तानिया शर्मा है जिनका तानिया शर्मा है जिनका हम जो है डिटेल्स अभी डालने वाले हैं। अब देखिए तानिया शर्मा नाम की एक कैंडिडेट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और फाइनली वो क्वालिफाइड कर चुके हैं इस एग्ज़ाम को। देखिए ये हमारे पास आ गए हैं डिटेल। देखिए यहाँ पे तानिया शर्मा नाम की कैंडिडेट है और जिनका रोल नंबर यहाँ पे आ चुका है 10 10 1 0 0 1 4 6 2 9। ये कैंडिडेट का नाम है। सीरियल नंबर मतलब लिस्ट में कौन से नंबर पे है, तो लिस्ट में 1233 नंबर पे इनका नाम है। और कैटेगरी 9 है। कैटेगरी 9 आपको बताया तो कौन सी कैटेगरी का कोड है, UR कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट है। अब आपको मैंने एक चीज़ और बताई कि अनरिजर्व कैटेगरी की अलग लिस्ट है, तो उस लिस्ट में इनका नाम क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी वो लोगों की है जिनकी अब फाइनली चेंज हुई है। पहले कुछ और कैटेगरी थी, अब उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी कराई है अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो इसलिए उनका नाम उस लिस्ट में होगा। तो सेम इस तरीके से आपको चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे जो तानिया शर्मा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो भाई उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि उनका सिलेक्शन फाइनली यहाँ पे हो चुका है, मतलब वो क्वालिफाइड कर चुके हैं। अब उनको जो है फाइनली अपना जो दूसरा PST का एग्ज़ाम है वो देना है 15 अप्रैल से। तो दूसरे कैंडिडेट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सेम इसी तरीके से। ये फीमेल कैटेगरी में बात हो रही है, फीमेल्स की लिस्ट है पूरी। देखिए ऐसा नहीं है मेल फीमेल की कंबाइंड नहीं है, अलग अलग लिस्ट होगी, आपको अलग अलग चेक करना है यहाँ पे।
दूसरी फीमेल कैंडिडेट जो है उनका रोल नंबर है 42072261। देखिए हमारे पास आ चुका है। दूसरी कैंडिडेट का नाम है नेहा कुमारी। नेहा कुमारी कैंडिडेट का नाम है और कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता लगेगा एसटी कैटेगरी, यानी कि अनुसूचित जनजाति, यानी कि आपका स्केड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से है वो। नाम है नेहा कुमारी और रोल नंबर है उनका 42072261। ये उनका रोल नंबर है और उनका लिस्ट में नाम जो है यहाँ पे वो 15,785 सीरियल नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। सीरियल नंबर सिंपल कुछ नहीं है, लिस्ट के अंदर नंबर है कि किस नंबर पे उस कैंडिडेट का नाम है, सिर्फ, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि रैंक वैंक, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीरियल नंबर है। और नेहा कुमारी जो है उनका नाम है और मैंने आपको दिखा दिया, मतलब कि नेहा कुमारी जो है उनका रोल नंबर के साथ आपको बता दिया है कि ये भी जो है क्वालिफाइड कर लिया इन्होंने। इनका भी अब पीएचटी का एग्ज़ाम जो है वो होगा। तो सेम इसी तरीके से आपको भी अपना यहाँ पर रोल नंबर डालना होगा और आप अपना चेक कर पाएंगे। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको कैसे चेक करना है अपने रिजल्ट को फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब सेकंड लिस्ट में जाएंगे। सेकंड लिस्ट हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, मतलब कि जिनकी कैटेगरी, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज कैटेगरी चेंज टू यूआर, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी हो चुकी है अब उनकी फाइनली। तो उनको कैसे चेक करना है वो हम बात करेंगे। देखिए इस वाली लिस्ट में जो है मेल फीमेल्स दोनों का नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका नाम होगा, सिर्फ उनका होगा जिनकी यूआर कैटेगरी अब हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा कि कौन सी कैटेगरी से वो कैंडिडेट है। ऑटोमेटिकली ये सारे वो कैंडिडेट्स हैं जो यूआर कैटेगरी में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। यहाँ पे हमारे पास जो नाम है, जिनकी हमारे पास डिटेल्स हैं, उनका हम एक बार चेक करेंगे। एक हमारे पास है, एक हमारे पास कैंडिडेट है निशा देवी। इसी लिस्ट के अंदर निशा देवी है, निशा देवी होंगी। उनका रोल नंबर जो होगा वो 260 यानी कि 20060409887। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा निशा देवी। निशा देवी नाम की कैंडिडेट है। उनका रोल नंबर मैंने आपको बताया, ये रोल नंबर है और उनका 699 नंबर पे उनका लिस्ट में नाम है। उनका भी फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, मतलब कि उनका भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो चुका है। रिटर्न टेस्ट जो रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था आपका कांस्टेबल जीडी का, वो क्वालिफाइड हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल निशा देवी को कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, इसी के अंदर ये फीमेल हो गई एक। इसी के अंदर मैं एक मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ। मेल कैंडिडेट जिनका रोल नंबर है 4205120870। देखिए हमारे पास आ चुका है डिटेल। सुजीत कुमार, सुजीत कुमार नाम है कैंडिडेट का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उनका रोल नंबर यहाँ पे आ चुका है 4205120870। सुजीत कुमार नाम है कैंडिडेट का और फाइनली उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, मतलब वो क्वालिफाइड कर चुके हैं इस एग्ज़ाम को। उनको अब अपना पीएचटी एग्ज़ाम देना है। तो इसी तरीके से आप भी अपना चेक कर पाएंगे आसानी से। आपका नाम होगा अगर इस लिस्ट में तो फाइनली आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और नहीं होगा तो मतलब क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको और लिस्ट आएगी। फाइनली यहाँ पे ही पता लग चुका है कि किस किस का क्वालिफिकेशन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। सेम हम बात करेंगे। नेक्स्ट दो लिस्ट और है हमारे पास जो हमारे यहाँ मेल कैंडिडेट्स की थी। हमको अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ पे 3,24,000 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे हैं मेल के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब जिन्होंने क्वालिफाइड किया इस एग्ज़ाम को, और 40,000 प्लस जो है फीमेल कैंडिडेट्स हैं। अब हम इसके अंदर जो मेल वाली लिस्ट है इसके अंदर भी हमारे पास जो डिटेल्स है कैंडिडेट्स की जो आई थी उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। एक है हमारे पास 10040255526। देखिए ये अरुण कुमार नाम है कैंडिडेट का, अरुण कुमार, जिनकी कैटेगरी ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब हो गया यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, देख सकते हैं ज़ीरो मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होता है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। ये अरुण कुमार नाम है और यहाँ पे रोल नंबर है, मतलब इन्होंने भी क्वालिफाइड कर चुका है। इनको भी बधाइयाँ बहुत सारी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने पर। सेम यहाँ पे दिलीप रॉय, दिलीप रॉय कैंडिडेट का नाम है।
सेम इसी तरीके से लिस्ट 2 जो है यहाँ पे मेल कैंडिडेट की, उसके अंदर आपको नाम कैसे चेक करना है, सिंपल यहाँ पे हमें उसका भी पहले रोल नंबर डालना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड जो यहाँ पे रोल नंबर है वो यहाँ पे है ऋषभ राय। ऋषभ राय नाम है, 5102007191। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ऋषभ राय जो कैंडिडेट है, उनका रोल नंबर हमने डाला तो हमें यहाँ पे पता लगा उनका भी यहाँ पे जो सिलेक्शन है, यानी वो भी उन्होंने भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया है। अब जो पीएसटी एग्ज़ाम के लिए ये कैंडिडेट भी क्वालिफाइड हो चुका है। यहाँ पे जो कैटेगरी लिखी है वहाँ पे लिखा है 6 कैटेगरी कोड कौन सा है हमारा, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी कोड यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें ऋषभ राय नाम है कैंडिडेट का और क्वालिफाइड हो चुके हैं वो पीएसटी एग्ज़ाम के लिए। सेम एक और लास्ट कैंडिडेट की जो डिटेल है उसके हिसाब से हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो 90 यानी 9010000879, जिसका नाम है संजय अशोका। देखिए अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद वो खुलने में, बट इस तरीके से ही आपको चेक करने हैं अपने नाम सारे लिस्ट के अंदर कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। फाइनली अब यहाँ पे क्या है कि जिस भी कैंडिडेट का नाम इन सारे लिस्ट के अंदर होगा उनका मतलब फाइनली ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो चुका है। और जो आपका एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल में आपका सीएपीएफ यानी कि आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, साथ में एसएसएफ और राइफलमैन्स जो आपके असम राइफल्स हो गए, साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर जो आपका सीपो रहेगा, सीपोए, उसके लिए ये मेल कैंडिडेट्स की बात करी। सेम इस तरीके से फीमेल की लिस्ट की भी हमने देखी थी। तो ये 4 लिस्ट हैं, एक मेल की एक फीमेल की, देखिए 2 मेल की लिस्ट होंगी, एक फीमेल की होगी और एक आपके अनरिजर्व कैटेगरी की अलग लिस्ट होगी, जिसमें वो कैंडिडेट्स होंगे जिनकी चेंज होकर कैटेगरी अनरिजर्व हो गई है। तो इस तरीके से पूरा आपको चारों के चारों लिस्ट में अपना नाम चेक करना है, इसके अलावा कोई लिस्ट नहीं आने वाली है अब। तो इस तरीके से 15 अप्रैल से हमारा जो है यहाँ पे पीएसटी का एग्ज़ाम होने वाला है। हमने पूरा लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ वीडियो करेंगे हम एंड इसी टॉपिक के साथ, और मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।